तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। तो मैंने संभोग से समाधि की ओर एक वीडियो बनाया है और इस बुक का मैं टोटल विवरण करूंगी कि वास्तव में इस बुक में है क्या, ओशो के बुक में क्या बताया गया है और लोगों ने इसे किस तरह लिया है। मैंने पार्ट 1 बना दिया है। आज मैं पार्ट 2 जितना समय मिलेगा उतना मैं करूँगी। चलिए आगे मैं देखती हूँ आगे क्या लिखा गया है। गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्ष तक दोहराया जाए, हमारे साथ हो क्या रहा है। एक सिद्धांत पकड़ा दिया गया है और उसको लोग ढोए जा रहे हैं। पहला पीढ़ी, उसके बाद दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, सब कोई उसको ढोते जा रहा है। हजारों वर्ष तक दोहराया जाए तो फिर यह हम भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत भी है और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है। अक्सर हम अगर कोई किसी के बारे में, मान लीजिए पूजा पाठ है, उसके बारे में अगर हम कुछ कह देते हैं तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है ना। कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ ही। अब लोग बकरे की बलि देते हैं, काली माँ को बलि दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिनको बलि दिया जाता है। ये पहले के लोग चला दिए हैं और आज भी लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। अब इसके बारे में अगर कुछ दो बातें अगर कोई बोल दे तो लोग इतना आपके प्रति एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना क्रोध से भर जाते हैं, आपको गलत ठहराने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते हैं। तो यही चीज़ में लिखा गया है। क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, बात ये भी है। और हमारे पास उसका जवाब भी नहीं है क्योंकि बहुत पुराने समय से चल रहा है और आज लोग उसे पूरी तरह स्वीकार भाव से करते हैं। अगर कोई इसके प्रति कुछ बोल भी दे तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको कैसे हम उस सिद्धांत को कैसे हम पूरा करें कि लोग उसको समझ सकें। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था। एक कहानी बता रहे हैं ओशो कि एक सम्राट है, ठीक है, उनके महल के आसपास से एक पंखा बेचने वाला गुजर रहा है और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। मैंने जो पंखा निर्मित किया है वो अनूठा भी है और अद्भुत भी है। ऐसे पंखे कभी भी नहीं बनाए गए हैं, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा, ये कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे और चिल्ला रहा है कि अनूठे अद्वितीय पंखे हैं। वो पंखा का रेट उस समय का जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैसे का होगा, लेकिन उस आदमी में इतना अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 2 पैसे का भी पंखा जो है उसको वो इस प्रकार बोल करके बेच रहा है कि मानो लाखों के वो पंखे हो। उस आदमी को ऊपर बुलाया और पूछा कि इन पंखों में क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के। उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज़्यादा नहीं है, पंखे को देखते हुए दाम बहुत कम है, सिर्फ 200 रुपये का पंखा है। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सम्राट बोलता है कि तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे से मैं रोज़ पंखे बेचता हूँ। 100 रुपये दाम है इसके, और अगर 100 वर्ष ना चले तो जिम्मेवार मैं हूँ।
रोज़ तो नीचे मौजूद होता हूँ और फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊँगा कहाँ। वो पंखा खरीद लिया गया। सम्राट उस पंखे को ले लेता है। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। सम्राट जानता है कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहा है, तो पंखा मुझे लेना ही होगा। किस बल पर ये बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उससे कहा कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। अब वो राजा बोलता है सम्राट कि पंखा तो मैंने ले लिया है, अब 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। मैं इस पंखे की जांच करता हूँ क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं आप तुमको जो करना है वो बताऊँगा। 2-4 दिन में ही पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन वो तो बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा कि शायद पंखे वाला आएगा ही नहीं। अब सम्राट सोच रहा है कि अब पंखा वाला गायब। लेकिन ठीक समय पर 7वें दिन वो पंखे वाला हाजिर भी हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। यह 7 दिन में ही यह गति हो गई इसकी। 7 दिन में इसका गति जो होना था वो हो गया। तुम कहते हो 100 वर्ष चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता है। पंखा तो 100 वर्ष चलता ही, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा झेलते कैसे हैं? अब वो आदमी बोलता है कि आपको लग रहा है पंखा झेलने नहीं आ रहा था, आप किस प्रकार पंखा झेलते हैं? सम्राट ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा झेला कैसे जाता है। उस आदमी ने कहा, कृपा करके बताइए कि इस पंखे की गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने? किस भांति पंखा किया? सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया। उस आदमी ने कहा, समझ गया भूल, इस तरह पंखा नहीं किया जाता है। सम्राट ने कहा, और क्या रास्ता है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा, पंखा पकड़िए, पंखा पकड़िए, पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा पकड़िए और सिर को हिलाइए। पंखा को सिर्फ पकड़ना है, सिर को हिलाना है। पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार या 10 हजार वर्ष की संस्कृति का। यह आदमी फल है, मतलब यह है कि 5,000-10,000 वर्ष की संस्कृति का यह आदमी जो है वो फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति की दुहाई चलती जाती है ना। आदमी रोज मर रहा है, लेकिन फिर भी संस्कृति चल ही रही है। महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका फल यह है आदमी, है ना। संस्कृति है, धर्म है, सबको हम महान बनाते धीरे धीरे जा रहे हैं, और आदमी धीरे धीरे गलत होता जा रहा है। मतलब यह है कि आदमी ही गलत है, लेकिन धर्म अच्छा है। उसी संस्कृति से गुजरा और यह परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। सब सोचता है कि आदमी गलत है, संस्कृति हमारा सही है। तो जितना पुराना संस्कृति उतना ही जर्जर हो चुका है। जितना पुराना घर होता है उतना ही वो जर्जर स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार हमारा धर्म है, जितना पुराना है, लोग कहते हैं कि जितना पुराना है उतना उसमें सार है, लेकिन नहीं, जितना पुराना वो हो चुका है उतना ही जर्जर हो चुका है। मतलब ये है कि जितने कानों तक ये बात जाती है उतने बार वो परिवर्तित हो करके सबके कानों तक वो पहुंचती है। लास्ट कंक्लूजन होता है कि मैंने बोला यह राम है, लास्ट कंक्लूजन कुछ और आ जाता है, यह रामायण है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना पुराना धर्म होता है उतना ही जर्जर हो चुका होता है। धर्म को
ना बदल करके इंसान को खुद ही बदलना होता है। जिस दिन इंसान अपने आप को बदल दिया, सारे धर्म नए हो जाते हैं, हमारा घर जो है न्यू बन करके तैयार हो जाता है, जर्जर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाया, वह संस्कृति और धर्म गलत हो। किसी को कहने की हिम्मत भी नहीं है। अभी तो इतना दंगा फसाद चल रहा है कि लोग इत्तू सा के लिए, झंडे के लिए एक दूसरे को गोली मारा मारी काटा-काटी कर देते हैं। तो कौन किसको बोले? इत्तू सा बोलने का मतलब है कि लोग आपको अपने नज़रों पे चढ़ा लेते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं लोग किसी को। जो धर्म हजारों साल से चल रहा है वो आपको अभी तक प्रेम से भर नहीं पाया, तो गलत कौन है? इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भर जाए। 10,000 वर्षों में जो नहीं हो पाया, वो आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है। जो 10,000 लग गया साल, वो अभी भी 10,000 आने वाला साल में और जर्जर स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। जो आदमी आज है वो कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जाते हैं, और संतों और महात्माओं की जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जाते हैं, सोचने के लिए हम तैयार नहीं कि कहीं हमारे बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है, और गलत का सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है? एक बीज को हम बोएं और फल जहरीला और कड़वा हो तो क्या सिद्ध होता है? एक बीज है और उसको हम बो देते हैं तो उसका फल कड़वा आता है, ठीक है? कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा, मतलब ये है कि अगर फल जहरीला है, उस बीज में आप कैसे पता कर सकते हैं कि इससे जो फल उगने वाला है वो जहरीला और विषपूर्ण है? हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है। बीज से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि उसके फल कैसे आ सकते हैं, कि उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती है। बीज तो तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होंगे वो कड़वे होंगे। बीज को 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष बड़ा होगा और बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएंगे और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्ष में संस्कृति या धर्म के जो बीज बोए गए हैं, यह आदमी उसका फल है। सही बात है। हजारों वर्ष पहले जो धर्म का बीज बोया गया है, उसी का ही हम फल हैं, जो कि कड़वे हो चुके हैं। यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है, लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि उससे प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उससे प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें ही जहर घोल दिया है। धर्म जो है प्रेम को हमेशा ही दबाता है। अभी भी बहुत सारे धर्म गुरु हैं, वो बोलते हैं प्रेम नहीं करो, प्रेम करना है तो एक ही से करो। अरे एक से प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। जब आप प्रेम के सागर हो जाइएगा तो अब हर एक चीज़ से, औरत हो, मान लीजिए मैं औरत हूँ, लड़की हूँ, और मैं अगर किसी पुरुष से प्रेम करती हूँ तो उसको गलत नज़रिए में ले लेते हैं। प्रेम गलत है, लेकिन जब आपके अंदर प्रेम भर जाएगा ना, तो आप उस पुरुष को भी उतना ही प्रेम कीजिएगा, एक स्त्री को भी उतना ही प्रेम कीजिएगा, एक जानवर को भी उतना ही प्रेम कीजिएगा, और एक पेड़ पौधे को भी आप उतना ही प्रेम कीजिएगा। प्रेम की परिभाषा अलग है, लेकिन धर्म गुरु जो हैं वो आजकल उल्टा पढ़ा रहे हैं। प्रेम क्या है, प्रेम को धीरे धीरे मारते जा रहे हैं लोग, और उसी का शोषण हो रहे हैं लोग। इतने शोषण, क्योंकि प्रेम आपके अंदर विराजमान है, आप उसको मार रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भाव को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर मवाद बन रहा है, प्रेम को लेकर के घृणा बन रहा है, और वो आज ना कल परसों
वो जख्म का रूप ले लेता है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में है और पौधों में दिखाई पड़ता है। जो पशु पक्षी प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे में जो प्रेम है इंसान से भी ज़्यादा है। इंसान के तो प्रेम मर ही चुका है, बहुत कम हुए। मीरा हुई, बानो करके एक है, राधा हुई, यही लोग प्रेम कर पाए हैं। असल में प्रेम यही लोग जानते हैं। हमें तो बस पाठ पढ़ाया गया है कि प्रेम मत करो। राधा का भी पूजा उतना ही लोग करते हैं, कृष्ण भगवान का भी उतना करते हैं, लेकिन अगर हम प्रेम कर लें तो उन्हें गलत साबित कर देते हैं। जिनके पास ना कोई संस्कृति है ना कोई धर्म है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कृति को लेकर वो नहीं चल रहे हैं, कोई धर्म को लेकर के नहीं चल रहे हैं। संस्कृत और सांस्कृतिक और सभ्य मनुष्य की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है। जो मनुष्य अपने आप को ये साबित करने में लगा हुआ है कि हम बहुत सभ्य हैं, बहुत प्रेम पूर्ण हैं, हमें प्रेम ही प्रेम सबको करना चाहिए, है ना। नारे भी लगाए जाते हैं, सबको प्रेम करो, सबसे माँ बाप से प्रेम करो, भाई बहन से प्रेम करो, पति पत्नी से प्रेम करो, सिखाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में प्रेम जो है, प्रेम की परिभाषा किसके पास है? पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये आप स्वरूप ही ये लोग प्रेम करते हैं, हमें सिखाया जा रहा है। और जो असल में प्रेम होता है उसे मारा जा रहा है। जितना आदमी सभ्य सुसंस्कृत तथाकथित धर्मों के प्रभाव में मंदिरों और चर्चों में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम शून्य क्यों होता चला जाता है? जरूर कुछ कारण है। अब लोग किसी को प्रेम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ भटकने जाएंगे? मंदिर पहुंच जाते हैं। जो है आप ही हैं। जिसको प्रेम करना है, जो आपके पास तथा रूप में मौजूद है, जीवित है, आप उसको प्रेम कर सकते हैं। लेकिन आप मूर्ति के पास चले गए, क्यों? क्योंकि वो आपको रिप्लाई कर सकता है। आप उसको प्रेम अगर कर रहे हैं तो वो आपको धोखा भी दे सकता है। हमको धोखा क्यों खाया भाई? हम मनुष्य को प्रेम ही नहीं करेंगे, जानवर को प्रेम ही नहीं करेंगे। करना है तो भगवान के पास जाओ, वो तो हमें कुछ देंगे भी। ऐसी प्रवृत्ति हो गई है लोगों की। अरे जिसको आप प्रेम दे सकते हैं, उलीझ सकते हैं, उसको आप नहीं दे रहे हैं। और धीरे धीरे प्रेम लोगों के अंदर मरता जा रहा है। हर दो कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वे ख्याल में आ जाएं तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत टूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है, उसे कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है। उसे वह प्राणों की प्यास है, हर एक के भीतर। वह प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ से परकोटा है उसके, और वह प्रकट नहीं हो पाती है। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वे झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज है और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं से प्रेम सीख लें, है ना। प्रेम अपने आप उपजता है, ये कहीं हमें मिलता नहीं है, कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता है। ये अपने अंदर का सागर है। जिस दिन आप प्रेम को जान लीजिएगा, हर एक चीज़ से आप प्रेम करने लग जाइएगा, है ना। तो इसके बाद फिर से एक कहानी है। अब ये कहानी और ये मैं अगले पेज में लूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा भी हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और मैं ले लेती हूँ। बहुत ही प्यारा कहानी है, बहुत ही गहरे में इसका प्रयोजन है। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छैनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ा जा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा, क्या आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति नहीं बनाएंगे? मैं तो मूर्ति का बनना देखने आया हूँ, आप तो सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जो व्यर्थ पत्थर जुड़े हुए हैं उसे अलग कर देने की ज़रूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती है, सिर्फ मूर्ति आविष्कृत होती है, डिस्कवर होती है, अनावृत होती है,
उघाड़ी जाती है। मतलब ये है, आगे भी मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है, उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात नहीं है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसे प्रकट नहीं होने देता। हमारे अंदर प्रेम ऑलरेडी है, बस उघाड़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार एक पत्थर है, उस पत्थर में ऑलरेडी माता छिपी हुई है, भगवान छिपे हुए हैं, सिर्फ जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको काट करके मूर्ति का शेप दिया जाता है, भगवान का शेप दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर है, हमारे अंदर ऑलरेडी परमात्मा विराजमान है, बस जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हमारे अंदर विकारें हैं, उसको एक छैनी के ध्यान के माध्यम से, जो छैनी का काम हथौड़े का काम करता है, धीरे धीरे सबको तोड़ करके धीरे धीरे उनके स्वरूप को ढाला जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हटा दिया जाता है। तो ये कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी है, जो कि रियल है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो चलिए, नमस्कार एंड बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।